हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में। मैं संजू गुप्ता आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे इसलिए मैं इस पर काफ़ी जो है वर्क भी किया हूँ। तो नो डाउट आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% चीज़ें याद हो जाएंगी और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बनेगा नहीं आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, फिर जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला तो हम आज देखेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके नाम। भारत के जो भी जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं भारत के, उनके नाम देखेंगे, चित्र के साथ देखेंगे, याद करने का पूरा प्रयास करेंगे और उनके उपनाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो है भगत सिंह, उनको बुलाया क्या जाता है शहीद ए आजम। जैसा कि भगत सिंह को आप बहुत भली भांति से पहचानते हैं, हमारे देश के एक बहुत ही महान क्रांतिकारी हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो भगत सिंह का जो उपनाम है शहीद ए आजम है। शहीद भगत सिंह के नाम से भी जानता, उससे आप याद रख सकते हैं शहीद ए आजम। शहीद भगत सिंह के नाम से इनको बुलाया जाता है, तो शहीद ए आजम याद रख सकते हैं। ठीक, याद हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका जो है सुभाष चंद्र बोस, जिनको क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। नेताजी को क्या कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। नेताजी को भी आप भली बात से पहचान रहे होंगे। अगला जो बनता है कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जानते हैं। अगला बनता है आपका कि राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है और देश रत्न के नाम जाना जाता है। ये अजात शत्रु गलत लिखा गया है आपका, अजात शत्रु, अजात शत्रु। उसके साथ साथ इनको क्या कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न के भी नाम से जाना जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री नहीं, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, तो भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, और जिनको अजात शत्रु और जो है देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला है आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको विश्व कवि के नाम से जाना जाता है और जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये जो है फोटो देख के आप पहचान ही रहे होंगे इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको जो है विश्व कवि की और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे साहित्य में पुरस्कार मिला था इनको, नोबेल पुरस्कार मिला था किसमें, साहित्य में इनको मिला था। और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, गीतांजलि पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये भी चीजें जो आपको इसमें याद रखनी है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है आपका इसमें, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, तो ये गांधी जी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये। ठीक है, चलिए चित्र आपके सामने लगा हुआ ये है जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको क्या कहा जाता है, कायदे आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायदे आजम कहा जाता है। ठीक है, इनका भी चित्र जो है आपको सामने लग गया है। ये भाई जिन्ना जी है, चांडाल 1 नंबर का, नल्ला पाकिस्तान की तरफ से। चलिए, तो अगला है दादा भाई नेहरू जो है, जिनको वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नेहरू क्या कहता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ये उनकी चित्र है आपका। आगे जो है अगला बनता है राजा राम मोहन राय, जिनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण जो है इन्होंने लाया था, इसलिए इनको जो है पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न बनता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष कहा जाता है और सरदार के नाम से कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और या क्या कहा जाता है, सरदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, अगला प्रश्न जो अगला बनता है लाल बहादुर शास्त्री, जिनको शांति पुरुष कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न जो बनता है आपका महारानी एलिजाबेथ, मैडम क्वीन, तो बहुत ये समझ लीजिए, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। महारानी एलिजाबेथ जो है मैडम क्वीन। ठीक है, ये एलिजाबेथ है। अगला जो बनता है आपका लाला लाजपत राय जो है, उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है।
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आगे अगला प्रश्न बनता है आपका आशुतोष मुखर्जी, जिनको बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आशुतोष केसरी जी है ये, इनको बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनता है आपका कि काजी नजरुल इस्लाम, जिसको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, कि ये कविताएं जो है बहुत विद्रोह पूर्वक इनका रहता था, विद्रोह से भरा रहता था। तो काजी नजरुल इस्लाम को क्या बोला जाता है? विद्रोही कवि बोला जाता है। देखिए ये चित्र उनके सामने है आपके। अगला जो है इसमें बनता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये जो बिहार के रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन आया भी है एक दो बार। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे जो है प्रश्न बनता है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसको विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। ये तो जरूरी नहीं है आपके लिए, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न जो बनता है आपका टी प्रकाशन को जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के हैं भी ये। टी प्रकाशन जो है ये आंध्र केसरी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न बनता है शेख अब्दुल्ला, इनको शेर कश्मीर कहा जाता है, शेर अब्दुल्ला को। अगला प्रश्न बनता है इसमें जो है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है ट्रिपल स्टार करके लिख लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, इनका भी संबंध किससे है, कहां से है? बिहार से है। इनका भी संबंध कहां से है? आपका बिहार से है। ठीक, चलिए आगे ये जो है जयप्रकाश नारायण जी हैं। आगे अगला जो बनता है आपका चितरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चितरंजन दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला है बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आप नाम सुने भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न बनता है इसमें चक्रवर्ती गोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था? राजा जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे CF एंडोस, इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। CF एंडोस दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे है जैन अल अबिदीन, जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन उल अबिदीन, याद रखिएगा, कश्मीर का अकबर। अगला है जो है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसको राजर्षि की जो है संज्ञा दी जाती है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर को। ठीक है, ये चंद्रशेखर जी है। आगे पीटी उषा को उड़न परी नाम से जाना जाता है, तो आप जान ही रहे हैं, पीटी उषा उड़न परी, ये पीटी उषा है, आवक है। अगला है अमीर खुसरो को तोता हिंद बोला जाता है, तूतीय हिंद भी बोला जाता है इसको, तूतीय हिंद या तोता हिंद, आप जो भी कह लीजिए, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है एनी बेसेंट को जो है माँ के नाम से, उपनाम के नाम से बुलाया जाता है। एनी बेसेंट को माँ के नाम से। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, दोनों याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। और लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला। ठीक है, इसको जो है आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगला जो बनता है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे जो है चलते हैं। चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है, चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है, भारत का ये मैकियावेली। चलिए आगे जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है क्या थे, प्रधानमंत्री थे। आगे कालिदास को जो है शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है आपका वाल्मीकि को जो है आदिकवि का दर्जा दिया गया है, आदिकवि का। देखिए वाल्मीकि जी आपके सामने है। चलिए आगे जो है बस ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके उपनाम के बारे में हमने चर्चा किया। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे स्टैटिक के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।